कई राज्यों में जो है चुनाव चल रहे हैं। चुनावों में जो है हर नेता जो है अपने-अपने बयानों से बौछार छोड़ रहे हैं, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? हम बता दें कि हम अभी मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और बता दें कि कुछ दिन पहले जो है एक मित्र के शादी में गए थे हरियाणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके बेटे जो निशांत हैं वो वहाँ से मिले और बहुत बड़ा बात बोला उन्होंने कि हरियाणा का जो प्यार है बहुत ही हमें अच्छा मिल पाया। लेकिन वही जो बातचीत हुई नीतीश कुमार और उनके बेटे के बीच जो है उसको लेकर के सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं कि कहीं न कहीं एक तलाश में है नीतीश जी कि अपना एक वो जो है उत्तराधिकारी दें। लेकिन जनता है हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आरटीआई एक रीच है राकेश जी, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे पहले। क्या कैसे देख रहे हैं सर? जिस तरह से जब निशांत कुमार से अपने बेटे से नीतीश कुमार मिलते हैं, कहीं न कहीं उत्तराधिकारी के तौर पर जो है लोग उन्हें कोई समर्थन करता है, कोई कहता है कि कहीं न कहीं जो परिवारवाद है बिहार में कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? देखिए ऑलरेडी निशांत खुद भी बोल चुके हैं उन्हें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं और नीतीश जी भी ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। लोगों का अपना अपना ही होता है। शादी में गए हुए हैं भैया, शादी में कितने दिनों के बाद उन लोगों के फासलाओं को दूरियां को कम करने का एक जरिया मिला। उस जरिया में भी वाद विवाद में कब वो बोल दिए नीतीश जी, कब वो बोल दिया निशांत कि हम राजनीति आ रहे हैं भैया। इस तरह से राजनीति परिवारवाद से हटके जब नीतीश जी राजनीति कर रहे हैं, भले पक्ष विपक्ष की राजनीति वो अलग है, राजनीति है तो इस तरह से विरोध प्रतिरोध चलते रहेगा। कभी उसने नहीं कहा कि हमारा बेटा राज करेगा। वो तो खुद अपने धर्रे में एक शादी में सम्मिलित हुए। अब मायने लोग अलग अलग निकाल लेंगे, हम बात कुछ बोलेंगे आप अलग अलग निकाल लेंगे। फोटो देख के लोगों को इकट्ठा देख के आपका अपना वक्तव्य आएगा, आप अपना नजरिया रखिएगा। कभी भी वो राजनीति में एक नहीं आ रहे हैं। मिलने दीजिए भैया, शादी का अवसर है, इस शुभ अवसर पे उन्हें शुभकामनाएं दीजिए। कहीं तो इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होने से क्या हो जा रहा है? कहीं कुछ वक्तव्य आता है तब हम प्रतिक्रिया देते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। अब शादी में भी साथ चले गए तो भी एक मुद्दा निकल गया। ये कोई बात नहीं बनती है। उन्हें भी जीने का अधिकार है भैया, साथ चलने का, बाप बेटा है वो, कहीं तो साथ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है इससे भैया। एक सर भी हैं अनुभवी हमको लगता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ अर्जुन प्रसाद यादव। चलिए, अर्जुन जी नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत हैं और जब बाप बेटे की जब मुलाकात होती है या तो सोशल मीडिया के चर्चाएँ बन जाते हैं कि उत्तराधिकारी मतलब उत्तराधिकारी के तौर पे देखा जाता है उनके समर्थक चाहने वाले जो नीतीश कुमार के वो भी कहीं न कहीं एक लहज़ों में कहते हैं कि अगर बेटा को हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। सोशल मीडिया पे भी चर्चाएँ आ रहे हैं सर। तो ये मुलाकात को लेकर के और एक राजनीतिक एक पैठ बनाने की कोशिश जो की जाती है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे? देखिए अभी तो उनका कोई ज़्यादा हम लोग के नज़र में नहीं आ रहा है कि उनका बेटा कौन है। ये तो हम लोग को भी पता नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तो ऐसा चर्चा नहीं हुआ जो नीतीश जी कैसे लगते हैं आपको? बिहार के अभी लिए तो क्या ठीक है, मिला जुला के अच्छे लग रहा है। हाँ, नहीं, उनका तो परिवार में निस्वार्थ भाव है हाँ। और अभी शुरू से देखते हैं परिवारवाद को तो बढ़ावा नहीं दे रहा है। हुँ। ये सब चीज़ तो हम लोग देखने को मिल रहा है। नहीं, नीतीश जी परिवारवाद का बढ़ावा नहीं देते हैं। लोग जानते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो चर्चा चलता है कहीं न कहीं एक ठीक भी हो जाता है। नीतीश जी पलटने वाले हैं, पलट ही जाते हैं। कहीं न कहीं ये जो एक कहीं न कहीं एक अनुभव जो देखा जाता है, एक कह सकते हैं आप कि जो रेस में आ रहा है, तो कहीं न कहीं सच में आ रहा है। तो इसको लेकर के हमने बातचीत की और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने हम पूछने लोग को तो ऐसा उम्मीद नहीं है, फिर भी शंका होता है जो पलट भी सकता है। शक क्योंकि होता है, हाँ, हैं? शक तो होता है हाँ। क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है। अच्छा तो एक झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। आपने बयान सुना होगा योगी आदित्यनाथ का कि ये बँटोगे तो कटोगे। मोदी जी बोले हैं एक रहो तो सेफ रहो। फिर गिरिराज सिंह जो है हिंदू यात्रा पे तो है ही हैं और फिर झारखंड के चुनाव में गए तो रांची को बोल रहे हैं कि कराची बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उनको बयानों को आप कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है आपको? वो जिस तरह से देखिए बयान देते हैं बटोगे तो कटोगे ये तो खैर ठीक है। हाँ, सब आदमी हम लोग एकजुट रहें, हाँ, लेकिन मिलजुल के रहें, मिल-जुल सब के आदमी रहें। रहें, हाँ, मिलजुल के रहें, एक साथ रहें। और बँटने का तो भाव कुछ और होता है। फिर भी हम लोग एक साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, हाँ। आपस में भी मिलजुल के रहना भी बेहतर है। हैं? हाँ, हाँ। और हम मतलब लोग रांची में जो बोले गए हैं बोले हैं गिरिराज सिंह कि कराची बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना बयान को कैसे देखते हैं आप?
ये तो मतलब गलत हुआ, मतलब नहीं। गिरिराज सिंह झारखंड के चुनाव में जनसभा करते हैं, उस दरमियान बोलते हैं कि रांची को जो है कराची बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, गिरिराज सिंह लगातार इस तरह के जो बयान देते हैं, क्या लग रहा है उससे उनकी वोट मिलता है या समर्थन लोग करते हैं? गिरिराज सिंह से क्या अपेक्षा किया जाए सर। कभी वो मंत्रालय के बारे में बात करते हैं, कभी वो उद्योग लगाने की बात करते हैं, उनकी एक अलग ही छवि है। किस तरह से हम ऐसे कौतूहल बना दें कि मेन मुद्दा से भटका दें। कब उनका बेटा आया कि भाई इस तरह से दिक्कत है, हम अपने बेटे को लगा दें, भतीजे को लगा दें, भाई को लगा दें, कभी ऐसा हुआ है? नेताओं ने यही तो सीखा है, किसी तरह उन्माद फैला के लड़ाई झगड़ा करवा दो, हम राज करने लगे। अनपढ़ बना दो, वो जिंदाबाद करने लगे। हमारा बेटा विदेश में पढ़ेगा, इन्हीं बात पे तो राजनीति होती है। राजनीति को राजनीति में बदल गया भारत। हमारा कृषि प्रधान देश था, आज के दिन में कुर्सी प्रधान देश बन गया है। हर कोई राजनीति करना चाहता है, हर कोई सत्ता में आना चाहता है। इस सत्ता से अलग हटाना ही कौन चाहता है? पक्ष हो व विपक्ष, सिर्फ लड़ाई यही चलती है कि कब हम सत्ता में आए, कब हम कुर्सी में बैठे। कहाँ हमारा देश थी और कहाँ नेताएं थे जो राजनीति करते थे? कहाँ चली गई वो राजनीति? सोचने वाली बात हो गई है। आज राजनीति की बात तो करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रहती है कि कुर्सी पे कैसे बैठे। पुनः वही कर रहे हैं हम अपनी बातों को। ये हमारा देश था, कृषि प्रधान, हम बचपन में पढ़ा कर। चुनाव में ही इस तरह का जो बयान क्यों आते हैं, क्या लग रहा है उससे ज्यादा वोट मिलती है वो नेताओं को? बिल्कुल, इस तरह का बोलनी चाहिए। बिल्कुल। या जगह देख के बोलते हैं कि यहाँ पे ये बात बोलेंगे तो हमें वहाँ का लोग समर्थन देंगे। हमें उसी बात के लिए, हमें और कोई बात सुनने ही नहीं आएगा, ना हम समा को बांध पाएंगे। उन्माद से समा बांधने की एक कला होती है और सब राजनीतिक में एक अलग छुपा रहता है। उन्हें भीड़ अट्रैक्ट करने की सिर्फ एक ही तरीका आता है, उन्मादी बातों से। उन्मादी बातों से अपनी ओर खींच लेना, उसके बाद क्या समाज पे असर पड़ेगा ये उन्हें सोचने विचारने का, क्योंकि उनका बेटा भाई बहन तो उसमें है नहीं। हम तो ठेकेदार जो गरीब लोग हैं वो लिए हुए हैं धर्म बचाने के नाम पे, तो जाति के नाम पे। बाकी उनका बेटा अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो विदेश में पढ़ेगा, और विदेश में पढ़ के अगर पुनः आएगा तो वही गद्दी पे बैठा हम तो कार्यकर्ता हो या आम जनता जिंदाबाद करने के लिए रहे। तुम्हारी तरक्की है ही कहाँ? तुम कहाँ की राज की बात करते हो? वो अपने राजनीतिक में निपुणता पा लिए हैं, कैसे अपने लोगों को उन्माद में अपनी ओर आकर्षित कर ले वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन तुम जनता जिससे कोई मतलब नहीं है, तुम उस झांसे में पड़ जाते हो। तुम ये नहीं समझ पाते हो कि हमारा बेटा पढ़े, तुम ये नहीं समझ पाते हो हम रोजगार है, हम शिक्षा की बात करें, हम अपने लिए बात करेंगे। अरे तुम सशक्त हो जाओगे तो बिहार सशक्त हो जाएगा, बिहार सशक्त तो देश सशक्त। लेकिन तुम तो नेता के बेटा को राज करवाने में सब लगे बातों हुए। से बचना चाहिए जनता को। बिल्कुल जनता को ज्यादा चाहे ध्यान कोई नहीं अगर देने दे की दे, जरूरत है। बिल्कुल ध्यान नहीं देने की जरूरत है। सोचना है उनके अपने बारे में, अपने तरक्की के बारे में, तभी कुछ बिहार और देश की और झारखंड की तरक्की जो भी है। बेतुका बयान से जो है आपको बचना होगा। अगर कोई नेता अगर बयान देते हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत है, सद्भावना बांटने की कोशिश की जा रही है, हमारी जो एकता है वो अनेकता में बांटने की ज़रूरत है, तो इस तरह का बातों को जो है आप नज़रअंदाज करिए। तभी जा कर के जो है आप का जो है एक सफल जो है एक नेतृत्व होगा। नहीं तो चुनाव आते हैं, चुनाव में आप वोट देते हैं, नेताओं को आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही नेता जो है सपोर्ट करने के बाद जो है आपका जो है फिर चुनाव जीतने के बाद जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, और फिर 5 साल तक जो है आप रोना रोते हैं कि नेताजी से हमारी नाराज़गी है, नेताजी इस तरह का हम लोग सपोर्ट किए थे, इस बातों को सपोर्ट किए थे, लेकिन उनको कोई मायने नहीं निकला। तो नेता जो है वो अपने कुर्सी लेने के लिए जो है कहीं न कहीं उतावला होकर के एक बहुत बड़ा बयान देते हैं, उसी बयान के झांसे में जो है आप आ जाते हैं। ऐसे बयानों से आपको बचना होगा। बहरहाल हम चाहेंगे कि अगला और भी हम अपडेट इसी तरह का लाएँगे। तब तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहें वाई डिस्कवरी न्यूज़, और हो सके तो छोटा-सा प्यारा-सा एक कमेंट हमें ज़रूर दे दीजिएगा। हम वीडियो कहीं छोड़ जाते हैं, हम आपका कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।